हेलो गाइस एंड वेलकम टू रॉक वर्ल्ड चैनल। और बहुत ही बड़ा मैच था, मैनचेस्टर डार्बी थी। टाइटल रेस के कॉन्टेक्स्ट में, टॉप फोर प्लेसेस के कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही टीमों की अलग अलग फाइट थी। दोनों ही टीमों के पास पाने के लिए और खोने के लिए बहुत कुछ था इस मैच में। बट देखिए, हम सबको पता था कि मैन सिटी आर फर्म फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम। और कोई इसमें मतलब दूसरा प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते गिवन द फैक्ट कि जिस फॉर्म में मैन सिटी चल रही है और जिस फॉर्म में मैनचेस्टर यूनाइटेड चल रही हैं, और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंजरीज भी इतनी ज़्यादा हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोग फेवरेट्स रख रहे होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, या चांस दे रहे होंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये मैच जीतने का। बट जैसा फुटबॉल में कहा जाता है, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो जिस तरीके से शुरुआत हुई मैच की, आउट ऑफ नोवेयर एक पाइल ड्राइवर मारा है मार्कस रैशफोर्ड ने, और कंटेंडर होगा ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल ऑफ द सीज़न का। बट ऑब्वियसली गोल ऑफ द सीज़न तो गर्नाचो का जो गोल है वही याद आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इस सीज़न अगर हम बात करें। बट स्टिल व्हाट अ गोल बाय मार्कस रैशफोर्ड। और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दी थी मैच से पहले, तो इट वाज क्वाइट ड्रामेटिक कि वही होते हैं जो ओपनिंग करते हैं या जो स्कोरिंग की ओपनिंग करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। और उस गोल से काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है मैन यूनाइटेड को। और हमने जब बाबा एंड ब्रोस डिस्कस कर रहे थे उसमें यही चीज़ हमने डिस्कस की थी, इस पर ही बात की थी कि अगर मैन यूनाइटेड को प्रेशर में डालना है सिटी को, तो उनको काउंटर अटैक पे ही हिट करना होगा। जब सिटी प्रेस कर रही है, बॉल को रिसाइकिल करना होगा मिडफील्ड में, अपना शेप जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना होगा, और जो भी चांस मिले काउंटर अटैक पे उस पे कैपिटलाइज करना होगा। और वही किया कुछ कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अगर आप फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो ना केवल उस गोल में, वो गोल तो देखिए एक्सेप्शनल स्ट्राइक थी, ऐसा आपको हर मैच में देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा भी एक और चांस मिला था मार्कस रैशफोर्ड को 1-0 पे जब स्कोर था, एक और काउंटर अटैक अपॉर्चुनिटी मिली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, जहां पर रैशफोर्ड कनेक्ट नहीं कर पाए शॉट के साथ और वो चांस मिस हो गया उनसे। लेकिन उसके बाद इट वाज ऑल मैन सिटी। मुझे याद है एक पॉइंट था फर्स्ट हाफ में जब ऑपोजिशन बॉक्स में मैन सिटी के टच थे कुछ 28 और मैन यूनाइटेड के थे 3। और गोल जो थे वो मैन यूनाइटेड ने स्कोर किए हुए थे उस टाइम पे, 1-0 जो था वो स्कोर था उस टाइम पे। तो इस तरीके से मैन यूनाइटेड बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी अपने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने गेम को अप्रोच किया, बट उनको पता था कि एक दो ही तरीके हैं जिससे वो कुछ कर सकते हैं इस मैच में, और वो बैक कर रहे थे अपनी स्ट्रेंथ को। और मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव चले गए। आप इतना ज़्यादा नहीं सस्टेन कर सकते। मतलब सिटी जिस तरीके से अटैक करे जा रही थी, 12 कॉर्नर उनको फर्स्ट हाफ में ही मिल गए थे, और अर्लिंग हालैंड ने जो वो मिस किया, वो मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए। जो आपके गोल स्कोरिंग चार्ट्स में टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में है बंदा, जिसने हर तरीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले साल, वो इस तरीके का चांस मिस कर रहा है। और थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाया मैं कि वो चांस कैसे मिस हुआ। 0.89 XG था अपेरेंटली उस चांस का जो हालैंड ने मिस किया। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में ही कमबैक हो जाना चाहिए था सिटी का, जिस तरीके से उनको चांसेस मिल रहे थे, जो क्वालिटी ऑफ चांसेस जो मिल रहे थे उनको। और जेरेमी डोकू भी मतलब करने की कोशिश कर रहे थे कुछ, बट बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी सिटी, मुझे ऐसा लग रहा था। जल्दी शॉट्स ले रहे थे। और वहाँ पर क्रेडिट दूंगा मैं मैन यूनाइटेड को, जिस तरीके से ब्लॉक कर रहे थे वो हर जो अपॉर्चुनिटी थी उसको सस आउट कर रहे थे मैन सिटी की, और जैसे तैसे उन्होंने मैन सिटी को बाहर रखा। और हाफ टाइम पे जाते हैं वो 1-0 की स्कोर लाइन पे। अब मुझे यहाँ लगा था कि थोड़ा सा ब्रेव होगी मैन यूनाइटेड और डराएगी मैन सिटी को। देखिए, आप इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते हमको। अगर आप इतना ज़्यादा चढ़ेंगे हम पे, तो हमारे पास भी पेस है गर्नाचो और रैशफोर्ड का, जिससे हम आपको हर्ट कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी आप एक गोल खा चुके, लेकिन आई थिंक मैन यूनाइटेड वहीं पे ही बैक कर रही थी अपने आप को कि वो सी आउट कर लेंगे इस मैच को। और एक फिर से बहुत मतलब बड़ी एक डिफेंसिव शिफ्ट आपको पुट इन करनी पड़ेगी सेकेंड हाफ में, जिसका मतलब मोर ऑफन देन नॉट कोई नतीजा निकलता नहीं है अगर आप मैन सिटी के अगेंस्ट खेल रहे हैं। और हमने काउंटलेस टाइम्स देखा है कि अगर कोई टीम एक लीड लेके सिट बैक करती है ना, तो 10 में से 9 बार वो टीम वो मैच हारेगी। एक बार जीत जाए कोई टीम तो जीत जाए, कोई ऑफ डे हो रहा है मैन सिटी का, जो चांसेस बन रहे हैं वो फिनिश नहीं हो रहे हैं। अब देखिए आज जैसे सेकंड हाफ की शुरुआत में भी लग रहा था कि मतलब बहुत अच्छे से जो है मेंटेन किया हुआ है शेप यूनाइटेड ने, लेकिन फिल फोर्डन आते हैं और बैंगर का जवाब बैंगर से देते हैं, रैशवर्ड के बैंगर का जवाब अपने बैंगर से देते हैं। तो
ये क्वालिटी है ना मैन सिटी की, मतलब ना केवल हालैंड बट केडीबी, फोर्डन, बर्नार्डो सिल्वा, फिर जूलियन अल्वारेज आ रहे हैं बाद में, जेरेमी डोकू थे फील्ड पे पहले, उसके बाद रॉड्री हैं, इतने क्लच प्लेयर हैं, जॉन स्टोन्स भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गोल स्कोर कर देते हैं कभी कभार। तो मतलब जब इतनी क्वालिटी है ना टीम में, तो आपका लक या तो बहुत अच्छा होना चाहिए, या आपके जो गोल कीपर्स और डिफेंडर्स हैं दे आर हैविंग एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर। जिससे मेरे को ध्यान आता है कि आंद्रे ओनाना का परफॉर्मेंस काफ़ी सही था फर्स्ट हाफ में, तो स्पेशली वॉज रियली नाइस। और मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत कुछ गलत किया आंद्रे ओनाना ने, सेव्स अच्छे किए, क्रॉसेस क्लेम किए, और मतलब पहला जो गोल हुआ था रैशफोर्ड का, उसमें उन्होंने बॉल भी अच्छी डाली थी ब्रूनो को। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी डिसिप्लिन्ड परफॉर्मेंस थी आंद्रे ओनाना की। और मैन यूनाइटेड ने अपने आप को गेम में रखा फर्स्ट हाफ में, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि आप ज़्यादा देर तक ये कर नहीं सकते जो क्वालिटी है सिटी के पास। और आप ये देख लीजिए, जो फिल फोडन ने दूसरा गोल मारा है, उसने समअप कर दिया कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो अगर आपको सिटी को टाइटल हराना है, तो लिवरपूल और आर्सेनल 1% भी स्लिप अप अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में लग रहा था लिवरपूल का कि शायद ड्रॉ पे ख़त्म हो सकता है, बट डार्विन न्यूनेस केम अप एंड स्कोर्ड दैट इंपॉर्टेंट विनर फॉर देम। तो ये मैचेस जीतने पड़ेंगे बोथ। आर्सेनल का अब जैसे शेफील्ड से मैच है, तो ये तो रूटीन विंस होनी चाहिए अब से लेके टिल द एंड ऑफ द सीजन। जब ये टीमें आपस में अगर खेल रही हैं उन मैचेस को, वो तो मतलब डायरेक्ट टाइटल डिसाइडर की भूमिका निभाएंगे ही। लेकिन ये मैचेस आप पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बिकॉज सिटी जो है अपने बिल्कुल रूथलेस वाले फेज में चल रही है, लास्ट लेग ऑफ द सीजन है, और यहाँ पर सिटी इसी तरीके की परफॉर्मेंस देती रहेगी। तो फिल फोर्डन वॉज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास टुडे, और ही इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर। मतलब ही विल बी अमंग द टॉप प्लेयर्स जो अभी जनरेशन आ रही है उसमें। और दिखाया उन्होंने जो चाहिए था मैन यूनाइटेड मैन सिटी को, तो चाहिए था उनको जो एक मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए था, जो एक कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत थी आउट ऑफ नथिंग, वो उन्होंने किया पहले गोल के लिए। और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अगर आप मूवमेंट देखेंगे ना फोर्डन का पूरे मैच में, आगे पीछे, इवन वॉकर की मदद कर रहे हैं, उनको आउटलेट प्रोवाइड कर रहे हैं, रॉड्री के साथ पिवट में आ जा रहे हैं, कभी कभी वाइड अपने आप को पुश कर रहे हैं, स्पेसेस में पा रहे हैं खुद को, लिंकअप, इंटरचेंज, सब कुछ, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम बाय फिल फोर्डन। और जिस तरीके से फिर उन्होंने पहला गोल भी स्कोर किया, उससे कॉन्फिडेंस सिटी को ज़्यादा है। और एमराबात को आई थिंक दोष देंगे आप तीसरे गोल के लिए। हालैंड को वहाँ पे एक बहुत इजी सा गोल मिल गया। हालैंड खुद एक दो गोल मार सकते थे आज आराम से, बट वहाँ पर जो है बिल्कुल ही किसी भी कमबैक की गुंजाइश ख़त्म हो गई। और मुझे यही बस चीज़ समझ नहीं आई कि रैशफोर्ड को हटा के एंटनी लाना, गर्नाचो को हटा के अमराबात लाना, जब आप 2-1 डाउन है। अब ठीक है, बात समझ आती है कि आप इंजरी से परेशान है और बेंच पे आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं है, बट ये सब्स्टिट्यूशंस मुझे कुछ समझ आए नहीं खास। अ, आपको स्पेशली जब एक गोल की ज़रूरत है और यू हैव नथिंग टू लूज बेसिकली, मतलब आपको तो जाना ही है ना। आप 2-1 हार रहे हो, 3-1 हार जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है? एटलीस्ट डराओ तो मैन सिटी को। तो सेकंड हाफ परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी मैन यूनाइटेड की, और वो सस्टेनेबल ही नहीं है अगर सिटी के अगेंस्ट आप ऐसे बिल्कुल सिट बैक कर जाएंगे और होप करेंगे कि भाई हम बस डिफेंड कर लें जैसे तैसे, वो नहीं हो सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैन सिटी एंड मैन सिटी फैंस, द टाइटल रेस इज़ हीटिंग अप भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। और देखते हैं किस तरफ जाता है ये टाइटल, शायद आखिरी दिन ही डिसाइड होगा जिस तरीके से रेस चल रही है। चेल्सी की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी मन तो नहीं है करने का, और ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं बोलूँगा जो अभी तक मैंने नहीं बोला इस सीज़न में। बस यहाँ पर यही बोलूँगा मैं, जिस तरीके से मैच पूरा मतलब पैन आउट हुआ है, कि शोएब अख्तर ने एक अपने वीडियो में एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि एवरेज बंदा लाते रहेंगे, एवरेज टीम खिलाते रहेंगे, और एवरेज रिजल्ट लाते रहेंगे। बस ये यही है, ये चेल्सी को समअप कर दिया इस स्टेटमेंट ने, कि एवरेज प्लेयर्स हैं, कभी पोटेंशियल दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, यंग प्लेयर्स हैं। अब आप देखिए बात क्या है कि अगर इनमें टैलेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बात यह है कि मालो गुस्तो, निकलस जैक्सन, मोइसेस काइसेडो, एनजो चलो जनवरी में आ गए थे बट स्टिल रिलेटिवली न्यू। उसके बाद एक्सेल डिसासी, लीवाई कॉलविल का फर्स्ट सीनियर सीज़न है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोविच का फर्स्ट सीनियर सीज़न है। उसके बाद आप देखें तो और भी कई सारे प्लेयर्स हैं, एनकुंकू नाउ ही इज़ आउट, पाल्मर पहला सीनियर सीज़न है।
तो ये जो प्लेयर्स हैं ना, ये 7-8 प्लेयर्स हैं जो अपना पहला मतलब सीनियर सीजन खेल रहे हैं इंग्लिश फुटबॉल में, और एक साथ आपस में कभी पहले खेले नहीं। तो कौन सी ऐसी टीम है जिसमें 8-9 साइनिंग हो जाएंगी नहीं और एकदम से आके सब जेल हो जाएगा? देखिए क्या है ना, ये चेल्सी इस समय एक प्रॉपर मिड टेबल टीम की तरह एक्ट कर रही है। मिड टेबल टीम क्या होती है ना, ऊपर जाती है, ना चैंपियंस लीग प्लेसेस के लिए चैलेंज करेगी, ना वो रेलीगेशन के आसपास होंगे। ये मिड टेबल में ही झूमते रहेंगे, जैसे एस्टन विला थी अभी इस सीज़न से पहले, या आप कह लीजिए वुल्स है, वेस्ट हैम है, ये झूलते रहेंगे वही 8-13 के उसमें। और ना आपको मतलब आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि अरे अच्छा यार, इसने हेयर एंड देयर यहाँ पे इसको स्पर्स को हरा दिया, एक आर्सेनल से ड्रॉ करा लिया, एक सिटी को परेशान कर दिया थोड़ा सा, कप के सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए, बट फिर कंसिस्टेंटली आप कैसा परफॉर्म करते हैं? बेकार। एक स्पाइक आएगा, 2 स्पाइक आएंगे, आपको कुछ उम्मीद आएगी, फिर आपको लगेगा अच्छा अच्छा नहीं नहीं, दे आर नॉट दैट गुड, ये है ही एक्चुअली में मिड टेबल टीम। तो चेल्सी वो हो चुकी है अभी, चेल्सी हैव बिकम अ मिड टेबल टीम। तो ये जो पूरे साइंस है, ये मिड टेबल टीम के साइन है। आप रेलीगेट नहीं होंगे ना, आप चैंपियंस लीग जाएंगे, आप बीच में ही रहेंगे। और यहाँ पर मुझे है ना, अब देखिए ऑब्वियसली, अब मैं फिर से यार वही रिपीट नहीं करना चाहता, मतलब आई वुड साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, वो मेरे को नहीं करना है प्रॉब्लम्स ऊपर से नीचे तक। लेकिन मैनेजर की पता है क्या क्या बात है, ये 3 एट द बैक खिलाना। मुद्रिक जिस जिस गेम में स्कोर किया मुद्रिक ने, अगले मैच में उसको स्टार्ट ही नहीं दिया, स्टार्ट ना देना मुद्रिक को। फिर उसके बाद ये बोलना कि एंजो और काइसेडो को मैं इतना खिला रहा हूँ कि दे आर बिगनिंग टू टायर आउट, और मेरे पास बेंच पे ऑप्शन नहीं है। तो क्यों भेजा भाई आपने एंड्रे सेंटोस को लोन पे? एंड्रे सेंटोस को लोन पे भेजना तो आपका डिसीजन था ना। और जब आप में नहीं है, जब आप में नहीं है रीढ़ की हड्डी, जब आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, जब आप ओनर्स के सामने नहीं रख सकते अपनी बात जो आपको रखनी है, तो फिर आप क्यों जॉब कर रहे हैं? फिर आप ये मत बोलिए कि मतलब मैं चेल्सी आया हूँ मैनेज करने। आप करिए, आप लेस्टर मैनेज कीजिए, आप कीजिए वुल्स मैनेज कीजिए आप। तो बात ये है कि जैसा मैंने कहा ना, एवरेज थिंकिंग है ओनर्स की, और उनको ये है कि जैसा चल रहा है ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। और उसके बाद पोचेटिनो का आप स्टेटमेंट सुनिए कि इट्स अ मैसिव 1 पॉइंट फॉर अस, क्योंकि हमने 6 दिन में 3 गेम खेले हैं। अभी यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे होते तो क्या हो रहा होता? ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग बैकलाइन नहीं थी ब्रेंटफर्ड की। ठीक है, ब्रेंटफर्ड की जो फर्स्ट बैकलाइन है वो अवेलेबल नहीं थी, वो भी इंजरीज से परेशान है, सब लोग इंजरीज से परेशान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेल्सी इंजरीज से परेशान है। तो दीज थिंग्स आर नॉट डूइंग पोचेटिनो एनी फेवर। अब होगा क्या, वही होगा, पोचेटिनो को सैक कर देंगे ये समर में, बिकॉज वही हम 12th फिनिश किए थे लास्ट सीजन, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 8th या 9th फिनिश कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? 12th आओ 9th आओ, एक ही बात है। यूरोपियन फुटबॉल तो आप खेलोगे नहीं, FA कप वी आर विनिंग, नो चांस। अब यहाँ पे पता है क्या है, अभी मैंने लीड्स वाले मैच में बोला कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और जैसे तैसे जीत गए, तो उसमें बंदे लिखते हैं कि यार तुम बहुत रोते हो, बहुत नेगेटिव हो। भाई आपको समझना पड़ेगा कि जो मैं देखता हूँ मैं बस वो बोलता हूँ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है बहुत ज़्यादा फुटबॉल का, या मैं बहुत ऐसा बंदा, मैं खुद पेसिमिस्टिक बंदा नहीं हूँ भाई, मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूँ लाइफ में। लेकिन ये रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर हम FA कप जीत जाते हैं बहुत अच्छा, बट आई डोंट सी अस विनिंग द FA कप, क्योंकि बॉटलिंग जो है हमारे सिस्टम में इनकलकेट हो गई है। 6 फाइनल लगातार हारना वेम्बली में, ये आपको नहीं लगता बहुत अलार्मिंग चीज़ है? और जो जिस तरीके से हम लिवरपूल से फाइनल हारे लीग कप का, आपको नहीं लगता कि मतलब कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है? तो ये जो 1-2 मैच हम जीत के खुश हो जाते हैं ना, ये ज़्यादा मतलब इसका कोई मतलब नहीं है लॉन्ग रन में, मैं बता रहा हूँ। ये मिड टेबल टीम्स के जो स्पाइक आते हैं फॉर्म में, वो हैं बस, दैट्स इट। तो कुछ नहीं है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मैंने बाबा एंड ब्रोज में भी बोला था कि अगर ये मैच ड्रॉ होता है या हारते हम, तो मुझे ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। एट दिस पॉइंट चेल्सी कैन नॉट सरप्राइज मी, मैं ये बोल सकता हूँ। दुख होगा मुझे, मतलब मैं डिसअपॉइंट होऊंगा, गुस्सा नहीं आएगा मुझे, और कुछ ऐसा नहीं करेगी चेल्सी नेगेटिव टर्म में कि मैं सरप्राइज हो जाऊं कि अच्छा ये इतना गंदा भी हम कर सकते हैं। नहीं, सब सब देख लिया भाई, सब देख लिया, कुछ कुछ नहीं बचा। मतलब अगला मैच न्यू कासल से, इफ न्यू कासल कम्स टू स्टैमफर्ड ब्रिज और हमको 4-0 5-0 हरा दें, ऑलरेडी 4-1 शायद उन्होंने हराया था हमको सेंट जेम्स पार्क में जब मैच हुआ था, तो वो सेम चीज़ करते हैं। ऑल्दो उनका फॉर्म भी अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा था लेटली, आई वोंट बी सरप्राइज, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड, दुख होगा मुझे, बट मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तो ये अब बात है, मैं समझ गया हूँ कि ये टीम क्या है।
तो मैनेजर का भी वही है, वही मैनेजर अगर सैक करते हैं पोचेटिनो को तो डिजर्बी लेके आ जाएंगे, नहीं तो वो रूबेन अमोरिम लेके आ जाएंगे। और वही फालतू आप मैनेजर, मतलब फालतू तो नहीं, सॉरी फॉर द रॉन्ग लैंग्वेज, बट प्रूवन मैनेजर लेके आइए आप मतलब ये सब मिड टेबल मैनेजर आप लाएंगे फिर वही एक्सपेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, तो वो ख़त्म सा हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट और विशेष सर्कल में आप फंस जाएंगे। तो अभी तो काफ़ी बुरे आसार लग रहे हैं भविष्य के, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये है भाई, चेल्सी वाले मैच पे ये रिएक्शन है। शाम को व्लॉग लेके आऊँगा आईएसएल वाले मैच का, जो हमने देखा बेंगलुरु में। बहुत मज़ा आया सब लोगों से मिलके। तो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस जिनसे मुलाकात हुई। काफ़ी भाई लोग मिले अपने, सबसे मतलब मिलके बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत प्यार दिया, बहुत मोटिवेशन दिया, तो थैंक यू सो मच। और उसका व्लॉग शाम को लाऊंगा। एक्चुअली वापसी में मेरी फ़्लाइट डिले हो गई तो मैं वीडियो बना के डाल नहीं पाया, फिर मैंने सोचा मैनचेस्टर डर्बी है तो इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपन उस मैच का व्लॉग डालेंगे। तो शाम को जो है आपको व्लॉग मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर जो है अपन बात करते हैं। और तो ये है अभी फ़िलहाल रिएक्शन। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।